जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया असेंबली में मैनिपुलेशन टूल्स के बारे में कि आप इसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा मैनिपुलेशन का टूल। तो इसमें क्या है कि हम किसी भी पार्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या किसी एक एज को फर्दर एक्सिस बना सकते हैं और उधर से रोटेट मूव कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो जनरली यूज होता है मूव और रोटेट, बट पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट पे किसी एक्सिस के अबाउट करना हो तो भी हम इसे मैनिपुलेशन टूल से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में जाते हैं, इसको हम असेंबली में इंसर्ट करते हैं। तो सेम वही मैंने यहाँ पर लिया है बेस पार्ट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो गया। एक और पार्ट में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यह है ना बोल्ट, तो इसको मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसे रीनेम दे देते हैं क्योंकि सेम सभी के आ रहे हैं ना, पहले से डाल रखे हैं तो मैं डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट क्लियर। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी हमारा फ्रीली है, ये भी फ्रीली है, ये अभी फिक्स नहीं है। ठीक है। तो अब हम इस तरह यूज़ करते हैं मैनिपुलेशन का। ठीक है, अभी हमने इसे फिक्स नहीं किया तो यहाँ से देखते हैं अभी हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन टूल बार आपको नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा मैनिपुलेशन। तो जैसे आप यहाँ पे मैनिपुलेशन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा मैनिपुलेशन का एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में अगर आपको इसे ड्रैग करना है, मूव करना है, तो यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। अगर मैं इसे अपवर्ड मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे वाई पे करता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अभी हम ये रैंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में हो रहा है। अगर मैं इसमें अभी यहाँ पे जेड एक्सिस सिलेक्टेड है, अगर इसकी जगह मैं वाई में भी करना चाहूँ, एक्स में भी करना चाहूँ तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन कौन सी है, जेड। तो ये क्या रहेगा, जेड में ही होगा, ट्रांसलेट होगा क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक एक्सिस का आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ड्रैग अलोंग एनी एक्सिस। आप क्या हम किसी भी एक्सिस के अबाउट इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो काफ़ी केसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये वाली एक्सिस, ये वाली जो एज है, अभी यहाँ से देखो ध्यान से। तो जैसे यहाँ पे ये वाली जो एज है, इस एज को जैसे मैं लेके जाऊँगा इसके पास जिस भी एज पे, तो यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आएगी वाइट कलर की। तो आपको क्या करना है, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो ये आ रही है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब ये क्या रेड कलर में शो हो रही है आपको। अब आप इसे इस एक्सिस को मतलब कि इस एज को एक्सिस मान के इसे मूव कर सकते हो क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ये लिया, अब इसको एक्सिस बना लिया और इस एक्सिस में क्या हो रहा है, मूव। तो ऐसे आप कर सकते हो क्लियर। नेक्स्ट वन अब हमारे पास यहाँ पर है ड्रैग अलोंग एक्स वाई प्लेन। तो अब ये क्या, जब मूव होगा, ड्रैग होगा, कैसे होगा, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग होगा। तो एक्स वाई प्लेन पे गए, तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पे ये जो दो एक्सिस आती है ना हमारी, एक्स और वाई, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। आपको लग रहा होगा ये ऊपर जा रहा है, बट ये ऊपर नहीं जा रहा, जेड में नहीं जा रहा है, ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ट्रांसलेट हो रहा है। नेक्स्ट आ गया वाई जेड। अब ये वाई जेड एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इधर इतना क्लियर हो नहीं रहा, बट ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, वाई जेड एक्सिस में क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। तो वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में, क्योंकि पीछे ब्लैंक है ना तो इतना आपको हो नहीं रहा होगा, बट जब आप कंपोनेंट को मूव करोगे ना प्लेन के अकॉर्डिंग तब आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एक्स जेड। अब एक्स और जेड इसको हमने सेलेक्ट किया। आपने बस यहाँ पर क्या करना है, उस प्लेन को, एक्सिस को बस सिलेक्ट करना और उसी के अबाउट ये क्या होगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और देखो मैंने तीनों में यहाँ पर इधर मूव किया तो तीनों में आपको एक जैसा लग रहा होगा कि ऐसे ही रोटेट हो रहा है, बट क्या कि यहाँ पर एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है।
अभी यहाँ पे काफ़ी कंपोनेंट्स हैं नहीं, एक ही है, इतना ज़्यादा क्लियर हो नहीं रहा होगा आपको। तो आप जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ी असेंबली होगी उसमें यूज़ करोगे तो क्लियर हो जाएगा, बट जो जनरली वर्क वो कुछ इसी तरह करेगा। अब यहाँ पर आ गया ड्रैग अलोंग एनी प्लेन। अब जिस भी प्लेन को मैं सिलेक्ट करूँगा, अब उसके अकॉर्डिंग ये देखो इस फेस को उसने प्लेन मान लिया, और इसी प्लेन के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, दोनों में हो रहा है मतलब। नेक्स्ट वन अब हमारे पास है ड्रैग अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर क्या हम एक्स एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ये देखो, ये एक्स एक्सिस जहाँ पर इसकी बनी है, जो इस असेंबली की है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, जहाँ पर भी इसकी एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट वन है इसकी वाई। तो वाई जहाँ पर थी, वैसे तो हाँ ये देखो कुछ इस तरह से जहाँ पे वाई बन रही है, उसी के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट है जेड। तो अब ये जेड के अबाउट, जेड एक्सिस हमारी ऊपर थी, बट रोटेट तो उसी के अबाउट होगा, मतलब कि जैसे ये है, तो रोटेट तो कुछ इसी तरह होगा ना, ऐसे। नेक्स्ट वन हमारे पास है एनी एक्सिस। तो मैं किसी भी एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा, ये उस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। तो ये मोस्टली यूज़ होता है अगर आपको कैटिया में यूज़ करना है, असेंबली में रोटेट करने के लिए और ड्रैग करने के लिए, ये भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसे क्या करना है, रोटेट करना है, तो मैंने इस एज को सिलेक्ट किया, इस एज के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है कि इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इस वाली एज को सिलेक्ट कर लिया, अब इस एज के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अबाउट हो जाएगा। क्लियर। और मैंने ये वाली ले ली वर्टिकल। अब ये वर्टिकल मतलब कि एक्सिस जो एज थी हमारी वो जेड में थी, अब उसी के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो हमने क्या करा, उस एज को एक्सिस बना लिया और इसे रोटेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेन। अगर कंस्ट्रेन अप्लाई है तो कंस्ट्रेन के अकॉर्डिंग ये मूव होगा। अभी यहाँ पे हमने कंस्ट्रेन अप्लाई नहीं करी, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर इसे क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रेन नज़र आ रही होगी, पार्ट वन है, इधर मैं कर देता हूँ फिक्स कंपोनेंट। फिक्स हो गया। अब यहाँ पर मैं एक्सिस ले लेता हूँ, इन दोनों को लिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन में जाता हूँ, जैसे अब यहाँ पे ड्रैग कर रहा है, तो ये वाली जो एक्सिस बन रही होगी, जैसे ये वाली बन रही थी जी, तो इस एक्सिस के बाद ये ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, इसे ऊपर नीचे मूव करना है, ऐसे एक्सिस को सिलेक्ट किया, ऐसे कर सकते हो कंपोनेंट्स को। ऐसे रोटेट का है, रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो। क्लियर। अब ये देखो ऐसे रोटेट नज़र आ रहा है ना। अगर हम सिलेंड्रिकल फेस को देखें तो हमें मोस्टली वैसे ही नज़र आएगा, क्योंकि सिलेंडर सर्कुलर है ना। पर जब हम हेड को देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि ऐसे ट्रांसलेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है एक्सिस के अबाउट। क्लियर। ये ऐसे हुआ। उसके बाद जैसे भी आप इसमें कंस्ट्रेन अप एंड डाउन करना चाहते हो, कंस्ट्रेन अप्लाई करना चाहते हो, वो हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आप सिंपली इसमें कैटिया के असेंबली में मैनिपुलेशन टूल को यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली यही यूज़ होता है, मूव का होगा, ट्रांसलेट का हो गया, एंड रोटेट का हो गया। और किसी भी एक्सिस के अबाउट करना है, एज को बना लिया एक्सिस, उसके अबाउट आपने मूव करना, रोटेट करना है, वो कर सकते हो। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।